पार्क व्यू सिटी की जो एनओसी है, क्या वो एनओसी उसके इन्वेस्टर्स के लिए कोई मसला बना सकती है? क्योंकि अगर एनओसी नहीं है तो प्राइसेस भी उस तरह से ऊपर नहीं जाती, उस सोसाइटी का कोई फ्यूचर और कोई कैरियर समझा नहीं जाता। जो पार्क व्यू सिटी का एनओसी है वो असल में कितना ख़तरनाक इशू है। पार्क व्यू सिटी अगर कसूरवार ठहरता है तो क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, एनओसी जो होती है किसी भी प्रोजेक्ट की, किसी भी सोसाइटी की, वो उसके लिए इतनी इम्पोर्टेंट होती है कि जैसे आप ये समझ लें कि अगर गाड़ी है और वो इंजन के बगैर है तो उसकी कोई हैसियत नहीं है, और अगर उसके अंदर इंजन है तो वो चल सकती है। तो एनओसी की भी यही इम्पोर्टेंस है एक सोसाइटी और प्रोजेक्ट के लिए। इसी को लेके आज हम बात करेंगे कि पार्क व्यू सिटी की जो एनओसी है, क्या वो एनओसी उसके इन्वेस्टर्स के लिए कोई मसला बना सकती है? क्योंकि अगर एनओसी नहीं है तो प्राइसेस भी उस तरह से ऊपर नहीं जाती और प्रोजेक्ट जो है वो फलता फूलता भी नहीं है। उसके अंदर ऑब्वियसली अगर एनओसी नहीं है तो जो प्रोसीजर्स होते हैं, लेट से जो स्टेप्स होते हैं प्राइसेस बढ़ने के, जैसे उसमें गैस का लगना और बिजली का लगना, बाकी वाटर स्कीम का आना, ये सारी चीज़ें अगर एनओसी कंप्लीट नहीं होगी तो ये इन चीज़ों के लगाने में मसाइल आएंगे। तो ऑब्वियसली अगर ये चीज़ें नहीं लगेंगी तो फिर उस सोसाइटी का कोई फ्यूचर और कोई कैरियर समझा नहीं जाता। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम पार्क व्यू सिटी की जो एनओसी है उसकी एक्चुअल सिचुएशन आपको बताएंगे कि असल में ये प्रॉब्लम है क्या और इसको कितना अरसा लग सकता है सॉल्व होने में, और अगर लेट से ये सॉल्व नहीं होता तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या इशू होगा, मतलब इसका आउटकम क्या आ सकता है। तो ये वीडियो देख के उसके बाद आपको बिल्कुल एक क्लैरिटी हो जाएगी कि जो पार्क व्यू सिटी का एनओसी है वो असल में कितना ख़तरनाक इशू है पार्क व्यू सिटी के इन्वेस्टर्स के लिए और एंड यूज़र्स के लिए। क्या ख़तरनाक है भी है या नहीं है? पार्क व्यू सिटी का जो लेआउट प्लान था वो 2013 में अप्रूव हुआ था और जो एनओसी थी वो 2014 में अप्रूव हो गई थी और 2020 में इसकी एनओसी कैंसिल हो गई थी। अब एनओसी कैंसिल क्यों हुई है, इसकी क्या वजह थी? इसकी वजह ये थी कि जो गेट नंबर 1 है पार्क व्यू सिटी का, वहाँ से कोई 5 कनाल की जगह है, वो जगह सीडीए ये क्लेम करता है कि ये हमारी जगह है, इन्होंने ज़्यादा यूज़ कर ली है, और पार्क व्यू सिटी ये क्लेम करता है कि वो जगह हमारी है। इस मसले को लेके जब एनओसी इसका कैंसिल हुआ तो इसी चीज़ को चैलेंज किया है अलीम साहब ने, जो कि इसके ऑनर हैं। उन्होंने इसकी अपील की है कि ये जगह हमारी है। तो अब कोर्ट ने ये सारा केस सुना। 30 जून को इसकी हेयरिंग थी, जो लास्ट 30 जून 2021 गुजरा है उसको इसकी हेयरिंग थी, और उस हेयरिंग में कोर्ट ने ये डिमांड की है दोनों पार्टी से, सीडीए से और पार्क व्यू सिटी की मैनेजमेंट से, कि अपने जो अपडेटेड मैप्स हैं वो हमें सबमिट करवाएं। और ऑब्वियसली मैप्स के अंदर फिर जो ये काम होता है थोड़ा सा ये लेंथी काम होता है, उनके ऊपर प्रिपरेशन होगी, कुछ मैप्स पहले से बने होंगे। लेट से अगर पार्क व्यू सिटी के पास मैप्स हैं और सीडीए को इसके ऊपर वर्किंग करनी पड़ेगी या पार्क व्यू सिटी को कुछ वर्किंग करनी पड़ेगी तो उसमें थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। तो ये मैप्स जब प्रिपेयर हो गए, दोनों पार्टीज़ की तरफ से सबमिट हो जाएंगे, तो उस वक्त दोबारा से इस केस की हेयरिंग होगी और उसमें फिर क्या रिज़ल्ट्स आते हैं, मैक्सिमम क्या होगा इसके अंदर, वो हम आपको बताएंगे। तो उस वक्त तक केस की जो हेयरिंग है वो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी हुई है। अब हम बात करते हैं कि लेट से अगर यहाँ पे इशू होता है, पार्क व्यू सिटी अगर कसूरवार ठहरता है तो क्या होगा, और अगर सीडीए कसूरवार ठहरता है तो क्या होगा। अगर पार्क व्यू सिटी कसूरवार ठहरता है तो उसको मैक्सिमम ये हो सकता है कि फ़ाइन हो सकता है कि जी ये आपने ज़मीन एक्सेस क्यों यूज़ की। सेकंड पे उसको ये हो सकता है कि उसकी जो वो जो जगह है, रोड जहाँ से निकल रही है, जहाँ पे इशू है 5 का, ऑल्टरनेटिव रूट उसका कोई निकल सकता है। और अगर पार्क व्यू सिटी इसमें कसूरवार नहीं ठहरता तो फिर मसला ही हल हो जाएगा, फिर किसी को कुछ नहीं करना पड़ेगा, जहाँ पे जिस तरह से जो रोड है वो उसी तरह से निकलेगी। तो अब इस सारी चीज़ से हमें रिज़ल्ट ये मिला कि पार्क व्यू सिटी के इन्वेस्टर्स को इस इशू को लेके मेरा नहीं ख्याल कि कोई वरी करने की ज़रूरत है। हाँ, इसमें टाइम लग सकता है। नाज़रीन, इसी तरह की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा।
नाज़रीन, ये वाली सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये हमने अपनी रिसर्च बेस के ऊपर दी है। इसमें अगर कहीं से कोई गलती है तो उसके लिए हम एडवांस में माज़रत ख्वाह हैं। नेक्स्ट वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।